वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ शौक़ सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम्द सना दुरूद खातमुल अंबिया लहु तहिय्यतु वस्सनातु बाद क़ादिर मुतल्लक़ चाली रहे। हम्द सना दुरूद खातमुल अंबिया लहु तहिय्यतु वस्सनातु क़ादिर मुतल्लक़ मन वालो अज़्ज़म बुरहानुहु दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ व फरियाद व इल्तिजा है। हक़ तआला जल्ल मजदहुल करीम सोना बंदा नाचीज़ दे दिल दिमाग ज़ुबानो निगाह ज़हन हर तरह दी गलती खता तो महफूज मामून फरमाए। दोस्तों, सदका मदनी ताजदार महबूब खुदा व अशरफ़े अंबिया बाताए इलाही मालिकी हर दो सरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ुल्फ़े अंबरीदा नालैन पाक दे तक़द्दुस दा सदका कलमा हक़ बोलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। दोस्तों, कसीर ज़रूरत दी बिना ते यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आंदी है। इस पेश नज़र फ़कीर ने अज जनाब दे सामने जिस मौजूद से गुफ्तगू करनी है वो है थोड़ा जा मैं बयान करांगा जुमा शरीफ दे फ़ज़ाइल और उस बाद फिर बुनियादी तौर पर ज़रूरी अहकाम पेश करा। दोबारा फिर मैं अर्ज़ कर देना जुमे शरीफ के फ़ज़ाइल बिल्कुल इब्तिदा के अंदर थोड़े जे बयान करके आखिर के अंदर एक अद्धी रवायत में बयान करांगा और बुनियादी तौर पर जो कुछ बयान करना है वो होगा जुमा शरीफ के मुतअल्लिक़ा ज़रूरी अहकाम। इस मौजू दे बयान की ज़रूरत इस वास्ते पेश आई कि कई साथी बूटे वाले खुद से ख्यास करते आए इत्थे भी एहतियाती तौर पर जोहर पढ़ते रहे। वो जुमा शरीफ की नीयत नहीं सी, एहतियातन फिर जोर ही पढ़ते सन बाद में। तो इस सिलसिले के अंदर नाचीज़ ने जरूरी समझा कि साथी नूं अर्ज किया जाए बिल्कुल इब्तिदा आगाज दे अंदर ये गल मसला ज़हन च बिठा लो, इन आखिर ते जाके फैलान तो बाद फिर इख्तिसार दे नाल बयान करांगा कि इस जगह दे उत्ते
ਆਪਾਂ जुमा शरीफ ही पढ़ना। इत्थे कोई एहतियाती जोहर नहीं मैं अर्ज कर रहे, इत्थे बस सिर्फ जुमा शरीफ ही पढ़ना। फर्जां तो बाद जड़ियां तुसीं 4 रकातां पढ़नियां ने ना, फर्जां तो बाद 4 रकातां उसनूं तुसां जुमा शरीफ दियां सुन्नतां करके पढ़ना, एहतियाती जोहर दे तौर ते नहीं पढ़ना। उन्होंने आगाह करांगे, आगाह करांगे कि तुसा समझ लिया ना, जुमा शरीफ तो बाद फर्ज दो पढ़न तो बाद जिहड़ियां सुन्नतां पढ़नियां ने ओ तुसा सुन्नतां एहतियाती जोहर बतौर फर्ज दे नहीं पढ़ना, बल्कि उन्होंने जोहर शरीफ नहीं बल्कि जुमा शरीफ यही सुन्नतां दे तौर ते पढ़ना। इब्तदाई मसला उठन वाला पेश आने वाला दिमाग दे अंदर उनका मैं हल दस दिता है। हुण आपां थोड़ी जी तफसीली आकाम और मसाइल और फजाइल की तरफ चलने हैं। अल्लाह ताला मैनू समझाने दी और जनाब और पूरी दिल जमी और पूरी तवज्जो नाल समझने दी तौफीक नसीब फरमावे। दोस्तों ये गल तुसीं इब्तिदा दे अंदर समझ लो कि जेड़ा जुमा शरीफ है ना, जुमा शरीफ ये इस्लाम दे शाआइर विचों है। इस्लाम दे ओ अहकाम जिहड़े खुल्लम खुल्ले जग दे सामने वखा के इलाका मुसलमानां दा लोगां नूं दस्सण वास्ते अदा कीते जांदे ने, ये उन्हां विचों शाआइर इस्लाम। और जेड़ा जुमा शरीफ है फर्ज होया ये मक्की दौर शरीफ के अंदर नहीं, बल्कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप सरकार मक्के शरीफ तो हिजरत फरमा के मदीने शरीफ वाल तशरीफ ले आए। चंद एक दिन आख लो या कुछ अरसा आख लो, ये इत्तिफाकी बात है कि पहले ही साल हिजरत फरमा के हजूर पाक मक्के तो मदीने तशरीफ लेके आए। पहले ही इत्तिफाकी बात है, चंद एक दिन हो या कुछ इजाफी दिन हो, इख्तलाफ भी हो सकता, मगर ये इत्तिफाकी बात है कि जुमा शरीफ का जो हुक्म है ना वो मदीने शरीफ के अंदर नाजिल होया है और पहले ही साल यानी आगाज दे अंदर ही नाजिल होया। जनाबुरा ने एक गल समझे ही नहीं सी। मैं हुण जनाबुरा दे सामने कुरान मजीद की आयत शरीफ तिलावत करना और उसके बाद फिर की चलांगे। तवज्जो है जरा प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन फ़द्दू इलैहा व तरकूका कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। ये सूरत के अंदर अल्लाह ताला जुमे शरीफ दा हुक्म भी वाजिब जरूरी तुहाडे वास्ते फर्ज है और कुछ अहकाम बयान फरमाए। उस सूरत का ना ही क्या है, सूरतुल जुमुआ शरीफ। पहले तर्जमा शरीफ समाअत फरमा लो, फिर एक रिवायत अहकाम की तरफ जावांगे। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वाले हुक्म इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जिस वक्त नमाज वास्ते निदा दी जाए, तो नमाज वास्ते बुलाया अजान के जरिए। इज़ा नूदिया जो बुलाया जाए लिस्सलात नमाज वास्ते मी यौमिल जुमुआ जुमे वाले दिन, तो नमाज भी करी जुमे शरीफ। मेरे वाल देखो, मेरे वाल तवज्जो फरमाओ, मैं तुहाडे वास्ते गुफ्तगू कर रहा हूं, जनाब रे सज्जे खब्बे तवज्जो नहीं मेरे वाल। यानी कि अजान हो जाए
अजान हो जाए तो फिर करना क्या? अल्लाह ताला फरमाता फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह दे जिक्र वाले पासे भज पाओ। हुण भजन दा मतलब ये नहीं भी दौड़ लानी शुरू, जनाब ने समझो गल वाजिब लफ्ज फसऔ भजो, इनका मतलब ये नहीं पता लग्या भी कई बार लफ्ज इस्तेमाल होंदे ने मगर उनका जरा बिल्कुल लफ्जी माना होंदा है वो मुराद नहीं होता। जनाब और ये समझो ये थे नहीं आना भी दौड़ा ला दो भज पाओ, नहीं फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, सारे कामकार छड़ के जुमे दी तैयारी शुरू। फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है तुसा दौड़ो, तैयारी शुरू हो जाए। किस इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह दे जिक्र मुराद क्या है? जुमा शरीफ। वाज़रुल बैअ, खरीदो फरोख्त छोड़ दो। जनाब पर समझ आए अल्लाह ताला क्या फरमाता? वाज़रु छड़ दो, अल बैअ खरीदो फरोख्त छोड़ दो। वाज़ेह अटल साफ लफ्ज़ां च कुरान मजीद दे अंदर हुक्म आ गया है कि जो अजान आ जाए और पहली अजान जी दूसरी अजान है ना ये तो सैयदना उस्मान गनी दे दौर दे अंदर शुरू हुई, जरूरत दी बिना पालो तो सिर्फ पहली ही अजान सी। जहरी बात है खरीदो फरोख्त नूं छोड़ देण दा हुक्म भी पहली अजान दे वेले होएगा। साफ अटल बिल्कुल वाज़ेह मसाला, जो ही जुमे दी अजान आइए खरीदो फरोख्त करना किसी किस्म की भी दुकानदारी सरासर अटल हराम। कि अजाना आ गई ने जेड़ी दुकान खुली है जो खरीदो फरोख्त हो रही है सब हुरमत के हुक्म हराम है। समझ आई? खरीदना लेंदा खरीदना और बेचना लेंदा बेचना सब हराम। वाज़रुल बैअ, रब फरमाता छोड़ दो कारोबार, बस छोड़ दो। जान आइए, जान आने तो बाद अगर कुछ करना है तो जुमे दे हवाले दे को तैयारी शहरी है और जुमे दे हवाले नाल होए, उस तो हट के ना सब कम छोड़ दो। वाज़रुल बैअ। ओहो सवाल पैदा होगा, खतीब साहब से कई बार घंटा घंटा तकरीर कर देते, घंटा हो गया फिर उस बाद खुतबे दा फिर 15 मिनट गया, फिर जमात, फिर उस बड़ा लम्मा चौड़ा मामला है, परेशानी ली गल है। इन्ना वक्त असी कारोबार बंद रखा के बड़ा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकुम खैरुल लकुम, जो हुक्म तुहानू दिता है ना वो चंगा है। इन कुंतुम तालमून, तुहानू बाजार महसूस होगा यार इन्ना वक्त जो आखिरकार कारोबार की बंदिश जी अगर घंटा 2 घंटे में मजीद तसलसल कारोबार का जारी रहते तो ज्यादा नफा होना सी। फरमांदा ना इन कुंतुम तालमून, अगर तुहाडे च कोई इल्म दानाई समझदारी वाली गल होवे ना तो अल्लाह दे हुक्म नूं चंगा समझना अपने वास्ते नफे आला और फायदे आला समझना। सुनो हाँ इन्ना है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इधर देखो फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात, जिसो नमाज जुमा तुसा पढ़ लो, हाँ अल्लाह फरमांदा हुन कोई रुकावट नहीं। फंतशिरू फिल अर्द, फंतशिरू फिर तुसा ज़मीन विच फैल जाओ। इधर देखो वब्तगू, तलाश करो मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह दा फजल तलाश करो। इथे अल्लाह दे फजल तो मुराद क्या है? हलाल कमाई रोजी। रब ने पहले क्या फरमाया? खरीदो फरोख्त छोड़ दो, और अगू इजाजत देनी सी हाँ नमाज पढ़ लो तो मोड़ तुसा खरीदो फरोख्त दुकाना वगैरह खोल सकते हो, मगर रब ने पहले फरमाया बै खरीदो फरोख्त छोड़ दो। बादू ये नहीं फरमाया कि जो नमाज पढ़ लो तो फिर दुकाना खोल लो फिर कारोबार करो। अल्लाह फरमाता फिर रब दा फजल तलाश करो। रब ने फरमाया फिर रब दा फजल तलाश करो, यानी दिल ते तू हाथ रख के
वक्ती कारोबार दे अंदर हल्का फुल्का तेन कोई जरा नुकसान नजर आ रहा सी बर्दाश्त करके अल्लाह दे जिक्र वास्ते आया, अल्लाह दे दीन दी गल्लां सुनिया नहीं जा हुण तू कारोबार कर। ये कारोबार ही नहीं होएगा बल्कि मौला दा फजल होएगा। समझ आई है ये नहीं? देखो ना, जे तू जुमा पढ़न नहीं आया तो कारोबार च मसरूफ रहे, हराम कीता ही। जे जुमा पढ़ के ते मोड़ तू कारोबार नू टुरया है तो कारोबार ना समझे, रब दे फजल वल जा रहे। अल्लाह दी रहमत निकल जनाब पर समझ आई है ये नहीं? अल्लाह फरमाता वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून, रब दा जिक्र बहुत किता करो, लअल्लकुम तुफलिहून दे जी तुहाडे वास्ते कामयाबी। ये मैं जनाब उन्होंने आयत जुमा शरीफ ये पेश की है जनाब। उन्होंने पता एक इंदे पता लग गया कि जुम्मे दा हुक्म जरा ना अकीमुस सलात जिम नमाज फर्ज है, इवें फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह। जुमा शरीफ भी क्या है? फर्ज है, और इंदी फर्जियत जोहर नाल भी ज्यादा मजबूत और अहम। एक बात और सिमनी तौर पे रब ने नाल हुक्म भी बयान फरमा दिता, मोटा जड़ा हुक्म है वो है जुमे दी अजान आवे बस कारोबार छोड़ दे, बस दुकाना बंद बादू। हाँ, अल्लाह फरमांदा फिर जो लभेगा रब दा फजल मैं राजी हो गया, फिर जो मेरे तरफों तुहानू मिलेगा वो महज एवें तुहाडा कारोबार ही नहीं होएगा बल्कि मौला दा खुसूसी फजल नाल शामिल है। समझ आई है ये नहीं है दोस्तों? ये ते मैं आयत शरीफ पढ़ी मिशकात शरीफ एक हदीस जनाब उन्होंने सामने तिलावत करना, तवज्जो हुई तो जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा भी सुनो, इतने मैं जनाब सामने वेखो ने रिवायात बहुत ज्यादा ने, अब मसाइल की तरफ भी जाना है। मैं सिर्फ जनाब के सामने एक हदीस है हुन तिलावत करना, एक हदीस बिल्कुल आखिर तक जाके तिलावत करांगा। तवज्जो होवे तो जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ये है मिशकातुल मसाबीह। वैसे मेरे को दूसरी जिल्द वैसे बंदी पहली है क्योंकि ये तेरी मुख्तसर छोटा छापा है ताकि जुमे दे तहत बाब तनज़ीफ व तबकीर एक बाब है मसले पे चलते ने जुमे दे विच सफाई दी गल सुथराई दी गल भी आ गई अंदर। ये हदीस मुबारक बयान कीतियां गई ने जुमे वाले दिन नहाना फर्ज ते नहीं मगर अच्छी बात है नहाना चाहिए। हजूर ने फरमाया जेकर खुशबू खारे च पई होवे तो फिर वो भी ला लिया। समझ आई ये नहीं? खुशबू अगर मुयस्सर होवे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सरकार दी सुन्नत शरीफ तो साबित। खैर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा कान यौमुल जुमुआ वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिद यक्तुबून अल अव्वल फल अव्वल मिस्लुल मुहज्जिर कमसलल्लज़ी युहदी बदनतन सुम्मा कल्लज़ी युहदी बकरतन सुम्मा कबशन सुम्मा दजाजतन सुम्मा बैदतन फइज़ा खरजल इमामु तबौ सुहुफहुम व यस्तमिऊन अज़्ज़िक्रा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। ये रिवायत में बड़ी मिशकात चूं और ये बुखारी शरीफ के अंदर भी है और मुस्लिम शरीफ इसके अंदर क्या आया खरा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया इज़ा कान यौमुल जुमुआ जो जुम्मे दे दिन आंदा है ना हाले तक तुसा इत्थे तशरीफ आवर नहीं होए होंदे फरिश्ते पहले ही पर हदीस पाक। समझ आइए ये नहीं आई? फरिश्ते पहले इंतजार करे सर बड़े बड़े नेक लोग बड़े बड़े साले लोग बड़े बड़े अच्छे लोग तशरीफ ले आ रहे हैं वो पहले ही दरवाजे च खड़े। हमें बिल्कुल वक़फ़तिल मलाइका मलाइका हाथ बन के खलोते आन जान सलाम पेश कर रहे हैं सानू वैसे सुनाई नहीं देंदा साडा वैसे ज़ौक़ भी नहीं होता भी फरिश्ते दी गल सुनिए। खैर वक़फ़तिल मलाइका तो अला बाबिल मस्जिद मस्जिद दे बूहे ते खलोते
उन्हां दा काम क्या होंदा है? यक्तबून अल अव्वला, उन्होंने हाथ दे अंदर दफ्तर फड़े होंदे ने, जरा जो ही पहला आन वाला कदम रखदा है ना अंदर उनका नाम लिख लेते हैं। फल अव्वल, फिर उस तो बाद जरा पहला आवेगा उनका नाम लिख, यानी उन्हां दा काम क्या होंदा है? आन वाले बंदियां दा नाम पहले नंबर ते आ गया, दूजे नंबर ते आ गया, तीजे नंबर ते आ गया, फरिश्ते लिख रहे हैं। व मसलुल मुहज्जिर, फरमाया जेड़ा सारे नालों पालो जुमे वास्ते पढ़िया है, का मसलिल लज़ी युहदी बादानतन, मैं उन्हें सवाब कितना मिलेगा? और मैं एक बंदा हुए उठ दी कुर्बानी, वो भी आधे घर च नहीं, हरम पाक च घल्ले, हरम पाक च कुर्बानी वास्ते घल्ले। समझ आइए कि नहीं है? देखो उठ दी कुर्बानी कदे जिंदगी नसीब होवे कि पता नहीं ना होवे, वो भी मक्के शरीफ च हरम पाक च बंदा घल्ले। बंदा ये है भी थोड़ा जो वक्त ना लगर तशरीफ लावे तो सवाब मिल जाएगा। सुनो जरा दूजे नंबर उस तो बाद आया है, उन युहदी बकरतन, एक गां वो भी गली हरम पाक च कुर्बानी वास्ते सवाब मिल जाएगा। सुम्मा काबा शाह, फिर लेला खलो, लेला जिमें लेला गलिया का दे वास्ते, लेला गलिया कुर्बानी वास्ते, वो भी हरम पाक दे अंदर सवाब। सुम्मा दजाजा, फिर मुर्गी दे सदके दा, मुर्गी दी कुर्बानी तो नहीं होती ना क्योंकि अगे बैदा दा लफ्ज भी आया खड़ा है। फिर अंडे वो थी आखे अंडे दे सदके दा, अंडे दी कुर्बानी तो नहीं आखागे ना। समझ आई है? ये नहीं आई कई तो है ना वो पुठे दिमाग वाले खुश्क जेन वाले आंदे पता लगा कुर्बानी मुर्गी दी भी जायज है, कुकड़ी दी भी जायज है, तो फिर इसका मतलब ये है भी फिर कुकड़ी दी जायज है तो फिर अंडे दी भी जायज है। समझ आई? ये नहीं है। लिहाजा वो वास्ते वो मशहूर है ना, मौलवी साहब फोन किता ना कि पढ़ो बई इत्थे तकरीबन साडे कोल खल्ला 600-700 है, उन्हें गड्डी लिया दी, वेखो वो नेड़े अंडियां दे छिलके ही छिलके, उन्हें कहा कि मेरा मजाक है, उन्हें कहा सरकार खल्ला नहीं है, जो कि उन्हें हदीस च नहीं आया कि जेड़ा अंडा होंदा ओदी भी कुर्बानी होंदी है, जे कुकड़ी दी कुर्बानी तो फिर अंडे दी भी कुर्बानी होंदी। लिहाजा असीं उहदियां खल्लां तुहाडे वास्ते जमा कीतियां। खैर सुम्मा दजाजा, फिर इंज जिवें बकरी ज़िबा करके अल्लाह दे राज सदका कीती सवाब जेड़ा सारे नाल आखिर ते अपड़े। सुम्मा बैदा, ओनू एक अंडे सदका करन दा सवाब मिल जाए, मगर ये ना समझो भी ये सिलसिला जारी रहेगा। साढ़े कई बेली जिमें वो हाले सलाम की बिल्कुल तैयारी होती है, 2 रकातां पढ़ के जुमे दियां तो सलाम की तैयारी होती, तेजी ना तशरीफ लैके आते हैं तो आखिर सानू हुण अंडे का सवाब मिल जाना तो मुश्किल बात है, क्योंकि वेखो अगे आया खड़ा है फइदा खरजल इमाम, जिस वक्त इमाम आ जाए, आ मुसल्ले ते चढ़ जाए खुतबा पढ़ने वास्ते, तो फिर क्या करते हैं? उन्होंने काम होता तवो सुहुफा हुम, मोड़ उन्होंने कोलो जेरे दफ्तर होते ना वो बंद कर। जो ये खुतबा शुरू हुआ है जो लिखा जा रहा है फलाने देना सवाब, फलाने देना सवाब, फलाने देना सवाब, सब खत्म, दफ्तर बंद हो गए। बंद करके वो की करते हैं? पिछा नहीं टुर जाते, वयस्तामिऊन ज़िक्र, वो भी नाल सफा दे शरीक हो जाते ने खुतबा सुनन वास्ते। एक रिवायत मैं जनाब बुलंद सामने पेश कर दी। हुण आपां मसाइल की तरफ मुतवज्जे होने आ, तुसां उसनूं इंतहाई गौर और इंतहाई तवज्जो नाल समाअत फरमाओ। मैं शामी शरीफ है जिसनूं हाशी इब्न आबिदीन भी आखदे ने, इहदे विचों जनाब उन्हां मसाइल पेश कर रहा। ये आसान सौखे तरीके ना, बिल्कुल आसान। याद रखो आपने फरमाया है वयुश्तरतु लिसिहतिहा सबअतु अशिया, जुमा सही होना है उनके वास्ते किनिया शर्तां ने? 7। 7 दे 7 पईयां गईयां
जुमा सही होगा उत्थे पढ़िया जा सकता होगा। अगे फिर जिन्ना ते फर्ज है किन्ना किन्ना ते फर्ज है वो अलग है। जुमे दे सही होने वास्ते ये तो पता लगता हर थान से जुमा सही उसी उनके वास्ते किनिया शर्तां ने बोलो सब नाल पहली है वो है जुम्मा जिथे पढ़ीज रहा अल मिस ओ शहर। अगर जनाबों की तवज्जो होवे ते थोड़ी जी मैं तो गुफ्तगू करनी है, ध्यान नाल उसनू समात फरमाना। इंदल अहनाफ असा हनफियां साडे हनफियां दे नजदीक जुमे दे सही होने वास्ते शर्त है कि क्या हो शहर होवे पिंड कि पिंड च जुमा नहीं। पहले मसला जो फिक़ह हनफी दी किताबां च उसनू समझ लो। शहर च है पिंड च नहीं। पिंड च क्या उसी पिंड दे अंदर मियां जोहर दी नमाज पढ़नी, जोहर दी नमाज समझ रहा हो ना। अगू मसला रह जाता है एक तो है बिल्कुल इत्तिफाकी तौर पर जिन्हों जग आखदा ये पिंड उत्ते हनफियां दे नजदीक जुमा शरीफ नहीं, उत्ते जोहर ही पढ़नी। मगर शहर आखदे किन्नू ने इंदे विच ना साडे हनफियां दा थोड़ा जे इख्तिलाफ, बल्कि इख्तिलाफ ढेर सारा शहर एनू आंदे ए शहर ए फलाना इंज दियां गल्लां होंदे शहर ए इंज दियां गल्लां होंदे शहर। मोटा जिहड़ा नतीजा कढ़िया न उलमा ने आंदे ने मियां ए आ जाके मियां इंदा तल्लक है उर्फ नाल। किंदे नाल बोलो उर्फ नाल है। उर्फ दे अंदर जिस इलाके नू शहर आख्या जाए तो शहर शुमार हो। समझ आ रही कि कोई ना। इधर देखो मैं जनाब ना थोड़ा इधर पूरी तवज्जो नाल बात नू समझो। शहर के बारे साडे बाज़ उलमा ने लिखिया थोड़ा जा खोलना फिर नतीजा जरा पहले दिता हुई बयान करा। साडे उलमा ने फरमाया शहर के बारे शहर किनू आंदे ने शहर उस इलाके नू आंदे ने जिंदे च कई बाजार हो पक्के ठक्के ना हंगामी तौर पर लगे खत्म हो गए। जुम्मा बाजार है कपड़े का बाजार ना 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 पक्के ठक्के कई बाजार हो। एक बाजार नहीं कई बाजार हो। एक इधर उधर पिंड लगते हो तो उत्थे कोई इंज दी थां होवे जिथे मजलूमां दी फरियाद सुनिंदी होवे। अगे फिर ये है कि फैसला भावे इंसाफ कुरान दी सलाह होवे भावे ना होवे, मगर ये है कि इंज दी कोई थां होवे जिथे मजलूमां दी फरियाद रसी जिन्नू अजकल दे अंग्रेजी दौर दे अंदर थाने कचहरी आख दिता जाता है। ये है शहर। बाज़ उलमा फरमांदे ने तवज्जो शहर किनू आखदे ने ना वेखो बाजारां नू ना वेखो नाल लगन वाले देहातां नू बस तुहाडे वास्ते मोटी जी पछाण है। इलाके दी जिहड़ी वड्डी मस्जिद है ना पूरे इलाके दे अंदर जिहड़ी वड्डी मस्जिद है इलाके दे अंदर जिन्ना जिन्ना दे उत्ते नमाज जुमा फर्ज होंदी है वो इन्ने ज्यादा होन के मसीते एक मसीते ही सारे इकट्ठे हो जान तो मसीत थोड़ जाए तो बंदे बढ़ जान। यानी इलाके दे अंदर इन्ने बंदे वसदे होन जिन्ना तो जुमा फर्ज है ओ इन्ने हो। बाला नु कड्डो बीबियां नु कड्डो वो तफसील अगे आ रही जिन्ना तो जुमा फर्ज बनता है वो इन्ने हो कि इलाके दी जिहड़ी वड्डी मस्जिद शुमार होंदी है सारे अगर उहदे च इकट्ठे होन ते मसीत थोड़ जाए वध जान आंदे मियां उत्थे बाजार होन भावे ना होन वो तो घोर अगली तफसील होवे भावे ना होवे कुछ है। हुण ये इख्तिलाफ हो गया। नतीजा क्या है
नतीजा वही है जिहड़ा मैं जनाब नूं पहले अर्ज कर दिया। क्या कि लोग उर्फ के अंदर जो इलाके नूं शहर शुमार करते हैं शहर होगा, जिन्होंने पिंड आखते हैं पिंड। इन्नी गल जनाब उन्होंने समझ आई है या नहीं आई? लिहाजा पिंड के अंदर देखो, पिंड के अंदर अंदर जुम्मा नहीं है किथे शहर। आखिर ये जरा मसला है थोड़ा जो ज्यादा इख्तलाफी है, मैं थोड़ा जो खोलना चाहना थोड़ी तवज्जो होवे ता ये जी शर्त है ये जुमे वास्ते शहर होवे, ये कित्थों कढ़ी गई है? ये कुरान मजीद की आयत है, तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। अल्लाह ताला ने जिन्हां हुक्म दिता है ना, फस्अऊ आओ दौड़ो इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह दे जिक्र वाल दौड़ो, जुमे वाल आओ बाजारुल बै, कारोबार तिजारत छोड़ के। साडे हनफी इमामा ने फरमाया तिजारत जिहड़ियां होंदियां ने, तिजारत जिन्हों आदर तिजारत बाजी हो कित्थे होंदी? वो पिंडां विच छोटी मोटी खरीदो फरोख्त याद रखो, उन्होंने तिजारत नहीं आखदे। देखो ना तुसीं दुकान बनाई होवे, लैन देन ते कर ही रहे हो ते तुहानूं ताजा रखणगे। निक्की जी दुकान पाई है, मुझे खोखा जा बना के कोई थोड़े जे बिस्किट रखे, कोई टाफियां रखी, कोई माड़ा जी घ्यो रखा हुआ है, कोई माड़ी जी पत्ती रखी हुई है। मियां बड़ा बड़ा ताजर है, ताजर तो नहीं आखदे ना, ताजर किनू आख्या जाता है? तो समझो उर्फ के अंदर ताजर किनू आंदे? चंगा भला ठीक ठाक कारोबार हो। समझ आई है कि कोई ना? तो ये कारोबार जिहड़ा है ना, ये होंदा है किथे शहरां दे अंदर। ते पता लग्या रब ने जो फरमाया कारोबार छोड़ो, कि हुक्म भी किन्ना नु होया जेड़े कारोबार कर सकते ने, वो पिंडां वाले नहीं, वो शहर वाले ही होंदे ने। इन्नी गल समझ आई है कि कोई ना? लिहाजा अगर तवज्जो, अगर महज पिंड है, चार एक घर ने भी, किसे भी तरह शहर नहीं आख्या जा सकता, किसे इमाम के नजदीक भी उन्होंने शहर नहीं आख्या जा सकता। सोने उते पक्की ठक्की बात है, पक्की ठक्की बात है, जुमा नहीं होना, उते जोहर ही पढ़नी पैनी है। समझ आइए कि कोई ना? उते जोहर ही पढ़नी पैनी है, बिल्कुल पक्की टक्की बात है। अगर तक शुरू किया भी होया जोहर ले पढ़। और जो हुक्म है ना, हुक्म है इधर, अगर जो हुक्म है वो यही है कि जोहर दी भी जमात करान, मगर ये बिल्कुल छोटे मोटे खुआ की गल है। मैं जनाब उन्होंने बयान कर, बिल्कुल छोटे मोटे खूह, अगर उत्थे जुमा शरीफ शुरू हो गया उन्होंने दसिया जाएगा मियाँ जी अगर तुम जुमा पढ़ना है वो नफल ने तो लिहाजा जोर पढ़नी पैनी। जोर अगर पढ़ो जमात ना करो तो जमात दे तारिक शुमार होगे। गल नूं समझो। मगर बाज़ औकात ऐसा होता है एक इलाका पिंड इंजदा है, बाज़ इमामा दे नजदीक को शहर बनता है, बाज़ दे नजदीक को शहर नहीं बनता। अगर कोई इंज दी था हो, बाज़ इमामा दी गल वेखो तो शहर है, बाज़ इमामा दी गल वेखो तो शहर नहीं बनता। सुनियो ऐसी थां दे बारे उलमा ने फरमाया पढ़ो उथे जुमा, तवज्जो पढ़ो उथे जुमा, मगर ऐसी थां के जेड़ी बाज़ इमामा दे नजदीक शहर है, बाज़ दे नजदीक शहर नहीं, ऐसी जेड़ी थां है फरमाया पढ़ीजना जुमा है। तवज्जो पढ़ीजना जुमा है, मगर बादों एहतियाती तौर पे जोहर पढ़ी जाएगी, मगर एक गल भी खास खास लोगों वास्ते है, अवाम वास्ते नहीं। अवाम दे वास्ते हुक्म यही है कि बस सिर्फ तुसा जुमा शरीफ ही पढ़ना है। तुहाडे ज़हन दे अंदर मेरी गल को माड़ी मोटी अड़ी तड़ी है कि कोई ना, जेड़ा पिंड बस महद पिंड
ते शहर दी तारीफ जिवें पुटिया ना खूसी खैर भूल ही गया खूसी उथे उथे जोहर ही नहीं समझ आई वो बिल्कुल बिल्कुल ही क्या है नहीं तो साथ याद जी जोहर जो तशरीफ याद है जी उधर से जरूर याद रख रहे हैं जो रात तशरीफ जाओ फिर भी ऐसे याद कर रहे हैं तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह और नाल सुनते आओ अगे मसले ढेर सारे अहम बड़े ही जरूरी पे ने समझने वाले अल्लाह ताला बकरो मैनू समझाने दी तो तुहानू समझने दी तौफीक नसीब फरमा गल एक ज़हन च रखे पिंडा विच जुमा दिन शुरू ना करो अगर शुरू हो गया उन बंद हनफिया का मसला क्या है मुड़ सुनो मैं हूं क्योंकि थोड़ा जा रुख बदलना है एक बार हनफिया का मसला पका लो हनफिया का मसला की हनफिया का मसला यह है कि पिंड उथे जुमा नहीं बस जोहर है शहर है उथे बस जुमा है समझ आइए कि कोई ना अगर कोई इंज दा इलाका है बाद इमामा के नजदीक को शहर बनता है बाद के नजदीक को शहर नहीं बनता तो उथे इतियात जुमा होना बिल्कुल जरूर होना मगर इतियाती जोहर है ये है भी खासा वास्ते आमा वास्ते आवाम दे बंदे जेड़े शरी मसाइल तो बखूबी तफसील नाल वाकिफ नहीं है उन्हां वास्ते नहीं उन्हां वास्ते अटल है कि बस किसी इमाम के नजदीक शहर बन गया है तुसा उथे जुमा पढ़ना है तुसा उथे जोहर मेरी गल समझ आइए कि कोई और ये साथ तक कि शहर है ना शहर उथे जुमे वाले दिन जोहर की नमाज पढ़ना बाद जमात सिरत का जायज है ये कोई मिसाल के तौर पर जुमा रह गया वो जोहर ही पढ़ेगा मगर एक गल ज़हन च रखो जमात कराने की खबरदार किसी तरह की इजाजत नहीं पिंडा के अंदर तो वैसे ये है कि अज़ान इकामत दे नाल हुस्सी जमात ही बिल्कुल बिल्कुल सिरे तो जिहड़े है ही पिंड कूड़े उसे तो जमात होएगी मगर खबरदार जो भी है जुमे तो रह गया है शहर के अंदर हुक्म है जिथे जुमा जिथे नहीं हो रहा दरवाजे बंद कर दो खबरदार बंद कर दो हाँ अगर कोई जुमे तो रह गया है तो आके चलो ठीक है यार मैं हूं जमात नमाज जोर से पढ़ लवा खबरदार तू पहले अपड़ पैना लिहाजा हूं तू पढ़नी जोर खबरदार उथे जान इकामत है ते ना ही जमात इंदी बिल्कुल कोई इजाजत नहीं इना मसला तुसा समझा हूं वे इधर मगर दूसरे आई मह जड़े है ना हजरत इमाम शाफी और अहमद इब्न इमाम मालिक आई मह सलासा इन नजदीक पिंड भी होवे ना एक तो ना बिल्कुल खुश हो ना ना पिंड होवे ना पिंड उथे भी जुमा हो जैसे होवे पिंड एक ना बिल्कुल हमें दो तरह के घर ना ना नहीं इसी बात नहीं मैं आगे फिर मसाइल बयान कर लूं उथे जुमा हो जाएगा हनफिया के नजदीक मगर एक गल ज़हन च रखो उसूल है कि किसी मजबूरी के तौर पर एक इमाम तो दूसरे इमाम के कौल की तरफ रुजू करना जायज़ है जो यार दुनियावी मजबूरी बन जाए तो एक इमाम तो दूसरे इमाम के कौल की तरफ बंदा फिर जाता है तो सोने जिस वक्त जरूरत ही दीनी होवे कि लोग इंजा भी जुमा शुरू नहीं करते पिंड तां शुरू नहीं करते या तो भाबियां दी मसीतां नूं जान के या उक्का बिल्कुल सिर पढ़न ये नीयत चो भी चलो यार चार इकट्ठे हो जाएंगे उन्होंने मसले सिखावांगे कोई दीन दसांगे कोई शरा रसूल दी दसांगे बदमजमा दे हथी ना आ जान लिहाजा ऐस गल दे पेशे नजर बस मसला है यही है कि चाहे शहर ने चाहे पिंड ने हुक्म बस सिर्फ जुमे दा ही होएगा जोहर दी जरूरत हूं तो मसले का आखिर जो इस हवाले के नतीजा निकले तो पता चले या नहीं चलेगा और पिंड भी है दूसरे इमामा के कौल उत्ते अमल करदे होया जुमा शुरू कर दो ठीक है हुन पिंडा के अंदर भी है पिंड ने ठीक है जुमा पढ़ रहे हैं तो दसी खड़ा भी हनफी इमाम ही आते भी खवास पढ़ लेने एहतियाती तौर से मगर जेरे आवाम है बट ठीक हो जुमा ही पढ़ उन्होंने जुमा ही होएगा हर चंद इख्तलाफ भावें सामने भी रखो आप जिथे बैठे हाँ इथे बस सिर्फ जुमा ही होएगा ये तुहानू समझ आई है या नहीं आई
क्योंकि उर्फ के अंदर हुजरे शरीफ नू हुजरा शरीफ नू कोई भी पिंड शुमार नहीं करता, खूह शुमार ना खूह नहीं शहर शुमार किया जाता। समझ आइए कि नहीं आई? इवें ही है ना। हुण मैं पहली शर्त जुमे दे सही होने वास्ते क्या है? शहर। उनके उत्ते मैं तफसील कर दी। अपनी तफसील के नाल नतीजा यह निकलता भी जिथे आप बैठे हैं कम अज कम इतने तो जरूर जुमा शरीफ नहीं होएगा। जोहर नहीं पढ़नी, बल्कि जुमे शरीफ के बाद और रकातां 4 पढ़निया ने, वो तुसा एहतियाती जोहर नहीं पढ़नी, दे तौर ते नहीं पढ़निया, बल्कि जुमा शरीफ दियां सुन्नतां दे तौर ते उन्होंने पढ़ना है। इन्हीं गल समझ आई है या नहीं? एक दूसरा क्या है? जुमे वास्ते जरूरी है कि हाकिम इस्लाम होवे। जुमा पढ़ाने वाला कौन होवे? मारे बता सुनो, जिस इलाके के अंदर या हाकिम इस्लाम होवे या फिर उन्हें अगे इजाजत दी होवे, वो भी पढ़ा सकता है। सवाल ये हालात इवें दे बन गए भी इस्लाम का बादशाह लभदा ही कोई नहीं, फिर उनके वास्ते अगर कोई परेशानी वाली गल नहीं। फरमाया लोग जिन्हों मुंतखब कर लवणगे ना मियां तू जुमा पढ़ा, बंदे वास्ते पढ़ाना जायज हो जाए। दूजी शह, पहली शहर होवे, दूसरा क्या है? पढ़ाने वाला बादशाह होवे, और तीसरा सुनो, और तीसरा क्या है? फरमाया वक्त जोर दा होना चाहिए। जुमे का वक्त बयानी केड़ा वक्त है? जोर दा वक्त। इस हद तक कि मिसाल के तौर पर घोटे वाला खूह तो तकरीर एडी लंबी हो गई है भी जुमे की नमाज भी पढ़ी है, अत्ता याद पढ़द्या भी अगर जोर का वक्त खत्म हो गया जुमे की छुट्टी, जुमा नहीं होया। समझ आइए कि कोई ना, जुमा होगा तो होगा जोर के वक्त में, जो ही वक्त खत्म होया जुमा पढ़ रहा हो भावे आखिर से पहुंच गया जुमा खत्म हो। समझ आइए ये नहीं? चौथा क्या है? चौथा याद रखो जुमे वास्ते खुतबा भी जरूरी है। इन उत्ते फिर एक जरूरी है कि मसाइल में बयान करने ने बिल्कुल आखिर से जाके, आखिर तो वैसे अपने ही पे या इन वास्ते जी मसाइल के बयान करांगा। खुतबे के वास्ते बहुत जरूरी चंद चीज़ा ने जरिया समझने वाली। खुतबा हो गया चौथा, और पंजवा क्या है? खुतबा हो। अगर खुतबा नहीं हो ना, खुतबा नहीं है, खुतबा नहीं याद रखो तो फिर सीधे तू जुमा शरीफ। मगर खुतबे वास्ते अंदर याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना कह देता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कह देता है, सुभान अल्लाह। खुतबे के लिए तना अगर इन्ने भी लफ्ज बोल दो तो खुतबे वास्ते, खुतबे वास्ते। पंजवा क्या है? पंजवी शर्त यह है कि ये जरा खुतबा है वो जुमा शरीफ तो नमाज तो पहला होगा। नमाज तो क्या होएगा? पहला होएगा। जनाब पता है ईद तो याद पता नहीं है कि नहीं, ईद के अंदर बड़ा आप खुतबा पहले पढ़ने या बाद पढ़ने? मैंने तो लगता पहले पढ़ने की करने होने बाद। मगर जुमे शरीफ वास्ते जरूरी है कि क्या होवे? जरूरी है कि पहले हो। अच्छा ये कितनियां हो गई? 5। वो 6वीं शर्त, 6वीं शर्त यह है कि जमात हो। जुमे वास्ते याद रखो जमात का होना क्या है? यह गल भी मसला जेन च रख लो। मसला यह है इधर देखो बंदा एक है जमात आम नमाजा दी 5 वक्ती नमाज, आम ना 5 वक्ती नमाज आख लो। 5 वक्ती नमाज वास्ते बंदा जमात कराने वास्ते कितने बंदे जरूरी होंगे ने? सुभान अल्लाह। 5 वक्ती नमाज वास्ते जमात करानी हो तो इमाम के नाल कितने बंदे चाहिए ने? 6 या 7? एक बंदा ही काफी होता, जमात फिर भी हो गई। मगर जुमे वास्ते जरूरी है कि 3 बंदे इमाम तो अलावा कम अज कम 3 होन ते जुमा उसी वगरना ये जरूरी है। इमाम तो हट के किन्ने हो? 3। हुण अगे फिर 7वीं जिहड़ी शर्त है वो है इज़्ने आम होवे, कोई रुकावट ना हो। ये ना भी हम सीधे नमाजी पूरे हो गए नहीं जा रहे मकाम को हो रहा नहीं तो उन्होंने कितने खड़ा करा के रश मचेगा, दरवाजा बंद कर दो ना। इंज नहीं। समझ आई या नहीं आई? बड़ा बंदा बादशाह है, उन्हें खतीब नूं सद लिया है, मर्जी नाल उन्हें इधर उधर फोन कर दिते ने, बंदा खड़ा कर दिता भी फलाना फलाना बंदा कार्ड वेख के ध्यान दे, दूसरा ना आंदे आप को मखसूस बंदे तकरीर सुनागे, जुम्मा भी पढ़ांगे, शनाख्ती कार्ड वेख के आंदे जो वगरना नहीं तीवें भी जुम्मा। समझ आई या नहीं? मगर इन्ना जरूर है, सुनो बीबियां अगर डकिया जाए खबरदार बीबियां रोक दिता जाए।
ये इज़्ने आम के खिलाफ इंदे जुमा हो जाएगा। अगर मुझे रुकावट पाई है ना, मिसाल के तौर पर नमाज होने लगी है तो कुंडा बंद कर दिता भी यार हुणे ते किनू खड़ा करांगे, उत्ते सर्दी है थल्ले था खलोण वास्ते कोई नहीं, तो लिहाजा कुंडा मार दो, किसी नू आन ही ना दो, जुमा होना ही नहीं। हम अगर इतनी गल जरूर करते ने, फरमाया वो बंदा जेड़ा मुसलमानों नू मसीहत आलियां नू जेड़े अफराद इकट्ठे होंदे ने उन्हां नू तकलीफ दिंदा है, भावें जुबान नाल ही तकलीफ दिंदा होवे ना, ऐसे बंदे नू ठलिया जावे मियाँ खबरदार तू नहीं आ सकना है, तो ये भी इज़्ने आम के खिलाफ नहीं, बावजूद ठलिया जा रहा मगर फिर भी जुम्मा हो जाएगा। इन्हीं गल समझ आई है या नहीं? हुण इधर वेखो, जुमे दे सही होने वास्ते कितनी शर्तां हो गई? 7। पहली शहर हो, दूसरा बादशाह इस्लाम दा, काजी इस्लाम या फिर उनकी तरफ इजाजत याफ्ता, या फिर मुसलमाना दा मजबूरी दे वक्त मुसलमाना दा मुंतखब करदा। तीसरा क्या क्या से? तीसरा इधर वेखो खुतबा हो, जोर दा वक्त तीसरा, चौथा खुतबा हो, पंजवां वक्त यानी खुतबा जोर दा वक्त तो खुतबा, फिर अगे पंजवां क्या है वो होवे जोहर दी अपना जुमे शरीफ को पढ़, और छीवां क्या है सी जुमा, अब छीवां है सी जमात यानी कम अज कम 3 अफराद। 7वां क्या है इज़्ने आम। इनके अंदर कुछ खुतबे दे मसाइल सन, उन्होंने मैं छोड़िया, एक मिनट अगे ले आना वा। हुण अगे किन्ना ते जुमा फर्ज है वो सुन ले, किन्ना ते जुमा फर्ज फरमाया सब पढ़ना जुमा फर्ज के लिए, जो मुकीम है मुसाफिर ते जुमा फर्ज नहीं। हाँ मुसाफिर बंदा जुमा पढ़ लेंदा उनका जुमा हो जाएगा, जोहर नहीं उनका जुमा ही हो, समझ आई? मगर उनके फर्ज नहीं। समझ रहा हो या नहीं समझ रहा? अब पहली शय क्या है मुकीम, दूसरा क्या है, दूसरा है मरीज ना आ सकता है मसीह, बेचारा कोई नहीं, 5 वक्त तो माफ नहीं है ना, तो उन्हें गरीब पढ़नी पड़ी ना, बुढ़ा है कोई सारे ना लैके आवे ते आ सकदा वो करना नहीं, उनके वास्ते 5 वक्त ते है, मगर जुमा होंदे ते फर्ज आजाद होवे। पालो गुलामा लौंडियां दा एक सिलसिला हुंदा सी जेड़ा फिलहाल खत्म हो चुका है। इत्थे नौकर मुराद नहीं है, नौकर है किसी का खादम है उन्हें तो जुमा जरूर है। हाँ आजाद गुलाम होवे आजाद ना होवे तो दे वास्ते जुमा फर्ज होने वास्ते क्या है, सब नालों पहली शय मुकीम होवे, दूसरी शय तंदुरुस्त होवे, तीसरी शय आजाद होवे, चौथी शय बंदा होवे औरत वास्ते, बंदा होवे औरत वास्ते जुमा शरीफ। एक बात इत्थे एक मिनट ठहरो, इत्थे एक मसला सुन लो, मसला याद रख। साडे उलमा ने फरमाया है कि बीबी क्या करेगी, जुमा नहीं जोहर पड़ेगी, मगर सूरत हाल इंज है, उधर मुख्तार है भारी शरीयत शरीफ वगैरह उनके चली के घर है मशरक वाले पासे, मस्जिद तो जिथे जुमा शरीफ हो रहा है उस तो घर मशरक इधर बनेगा या उधर बनेगा? इधर बनेगा, सारे उधर इशारा किए जा रहे हैं, इधर मशरक बनेगा। मशरक वाले पासे अगर घर हो, बीबी एहतिमाम कर दी कि इमाम जमात करवावे, आवाज उन्हें तक पहुंच दी, इंज नहीं तो इमाम तो अगे हो रही सी, घर है मशरक पिछले पासे, इमाम ने जमात खड़ी की है, ये भी पीछे अपने घर बिच खलो मुक्तदी बन इक्तदा दी नियत कर जुमा पढ़ लेंदी है, इनू जोहर नालों भी वड्डा सवाब जुमे दा ही मिल जाएगा। तुहानू गल समझ आई है कि कोई ना? कि मशरक वाले पासे घर रहे ते घर वालियां बीबियां अगर इक्तदा इमाम दी इक्तदा दे अंदर पिछे हो, इमाम दी इक्तदा दे अंदर अपने घर विच जुमे दी नियत कर इमाम दे पिछे अगर जुमा पढ़ लैंदियां ने, अल्लाह ताला उन्हां नू जुमे दा ही सवाब यानी जोहर नालों बड़ी फजीलत नसीब फरमा छोड़ेगा। इन्हीं का जनाब समझ आई है कि कोई ना? ये गल ज़हन च रखने वाली। अगे क्या है
अगे बालिग होवे फर्ज होंदे ते बालिग ते नहीं, अगे अकल होवे पागल ते फर्ज नहीं। समझ आई है कि कोई ना। फिर लिखिया है कि कोई रुकावट ना हो, खौफ है रस्ते च दुश्मन मैनू काबू कर ले, बारिश तेज पई होंदी है, इंज दियां रुकावटां हैं ते मुड़ जुमा फर्ज नहीं है। जुमा फर्ज हो सी किस वक्त जिस वक्त किसी तरह की कोई रुकावट भी ना होवे। 7 हो गई सही होने वास्ते शर्तां ते 7 हो गई फर्ज होने वास्ते शर्तां। हुण छेती नाल मैं खुतबे दे हवाले नाल जिहड़ी एक दो जरूरी बातां सन वो मैं जनाब होरां दे सामने पेश करना ते गल मुकाना। तुसां बिल्कुल ढिल्ली जी आवाज नाल और आहिस्ता आवाज नाल बोलो चा सुभान अल्लाह। अल्लामा शामी अलैहि रहमा आपने और अल्लामा हस्कफी अलैहि रहमा साहिब तनवीर उल अबसार ने साफ वाज़े लिखे है तो जो हर वो है जेड़ी जुमे दे नमाज जुमे शरीफ दी नमाज विच हराम है, हर वो है जेड़ी जुमे दी नमाज विच हराम है वो खुतबे दे विच भी हराम हो जाती है। ए हुण जरूरी मसला सी मैं तां करके आखिर ते रखिया कि हर वो कम जड़ा नमाज दे विच नहीं कर सकता जो खुतबा पढ़ी जड़ा खुसूसन जिस वक्त अदान सानी दूजी अदान आई है खत्म करना जायज नहीं। सुनो सवाल होंदा है आला हजरत बरेलवी अलैहि रहमा मेरे कुल फतावा रज़विया शरीफ दा खुलासा है उहदे विच मैं जनाब और मसाइल चंद एक बयान करना खुतबे दे हवाले दे नाल और जिहड़ी दूसरी अदान आंदी उहदे हवाले नाल सुनो। सवाल होया कि जो जान आ रही दूजी अजान उनका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दूजी जान का जवाब देना चाहिए है या एक खतीब दे सामने खतीब के सामने जो अजान होती है वो केड़ी होती दूजी होती ना, मुक्तदियों को उसका जवाब देना, मुक्तदियां नूं उनका जवाब देना। ते दो खुतबियां दे दरम्यान जेड़ा जलसा होंदा इमाम बहिंदा है उहदे विच मुक्तदियां वास्ते दुआ करना जायज है। फरमाया हरगिज ना चाहिए, यानी जेड़ी दूजी अदान है उहदे वास्ते अटल याद रख लो बस। अगर नबी अलैहिस्सलाम दा नाम शरीफ आया साफ वाजे अटल दो टोक मसला है उहदे तुसां अंगूठे नहीं चुम सकते। हाँ आला हजरत बरेलवी अलैहि रहमा आप सरकार तो कुल साफ मसला पूछा गया हुजूर कि जिस वक्त दूजी अजान आ रही है नबी अलैहिस्सलाम दा नाम शरीफ आया है फरमाया दरूद शरीफ पढ़ना है सुभान नाली दिल और अंगूठे फरमाया अंगूठे चुम सकदे नहीं, जिवें बंदा नमाज च खलोता होवे अंगूठे नहीं चुम सकदा इवें अजान सानी दूजी अजान पई आंदी है खुतबा पे पढ़ींदा है ना जुबान नाल दरूद पढ़ सकदा है और ना ही अंगूठे चुम सकदा है। फरमाया उहदे वास्ते सारे काम क्या हो जाते हैं सज्जे खब्बे खुतबा पढ़ी जरिया होवे इस हद तक कि सज्जे खब्बे वेखना भी हराम हो जाता है। खुतबा पढ़ींदिया अगर किसी ने पानी का घुट पीता है उहदे वास्ते पानी पीना भी हराम हो जाता है। तो मेरी गल समझ आ रही कि कोई ना भी जो दूजी अजान शुरू हो जाए उस वेले तुसा एक ते अजान दा जवाब नहीं देना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हजूर पाक दा नाम है नामी इसमें गिरामी आया है। फरमाया उस वेले अंगूठे नहीं चुमने। समझ आई? उस वेले अंगूठे किवें नमाज च नहीं चुम सकते अजान सानी विच और ना ही खुतबे वेले। अजान मुक्की है दुआ वास्ते हाथ खड़े करो जायज दुआ जुबान हाथ खड़े करने ते कुजा जुबान नाल भी दुआ करना जायज नहीं। इवें
दो खुतबिया के दरमियान खुतबा पढ़ी ज रहा है, मसला ज़हन च रखो। अगर खुतबा पढ़ी ज रहा है खबरदार उस वक्त पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान, न सज्जे न खब्बे। हाँ मजबूरी है, किसी को रोकना टोकना इशारे नाल कर सकते हो, जुबान नाल नहीं। ये जिवें तुसां नमाज़ विच पूरी तवज्जो हमातल गोश हो के तुसां पूरी तवज्जो पूरे ध्यान नाल सज्जे खब्बे वेखण तो बगैर नजरा झुका के ये जिवें नमाज़ विच बैठे हो, ये तुहाडे वास्ते साडे वास्ते फर्ज और जरूरी। मैं तुहाडे दा लफ्ज क्यों पे बोलना, मैं दसना वा क्योंकि खतीब वास्ते वो जेड़ा जुमा पढ़ाने वाला है उनके वास्ते माड़ी जी इजाजत है, वो मैं दसना तुहानू। सोनियो तुहाडे वास्ते कम अज कम यह है कि जिस वक्त अजान आए पूरी तवज्जो नाल बैठ जाओ। उस वेले अगर दरूद पढ़ना है दिल दे अंदर अंगूठे नहीं चुमने, नुमा अजान तो बाद जी दुआ है उन भी तुसा जुबान नाल नहीं मंग सकते। हाँ खुतबा जो पढ़ी ज रहा है पूरी तवज्जो ना खा सकते हो ना पी सकते हो, सज्जे खब्बे तवज्जो नहीं कर सकते। हाँ जिस वक्त दो खुतबिया के दरमियान इमाम जो बैठता है याद रख लो उस वेले इमाम जुबान नाल दुआ कर सकता है। अगर मुक्तदी है उनके वास्ते दुआ जुबान नाल करनी जायज नहीं। मेरी गल जनाब और समझ आई है कि कोई ना आए इस हद तक कि इधर बंदा सुनता पढ़ रहा जुमे दिया सुनता, खुतबा शुरू हो गया और मैं दो करके छोड़ दे पूरा न करे, नफल पढ़ने भी जायज, वजीफा करना भी जायज नहीं। ये गल जनाब और समझ आई है कि कोई ना आई। लिहाजा यह गल ज़हन च रखने वाली सी। इत्थे मैं गल आखिरी एक रिवायत का वादा किया सी वो सुनाना ते गल मुकाना, जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। आका इनामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप सरकार ने फरमाया जुमे शरीफ वाले दिन एक घड़ी इंज दी आउंदी है, उस वेले उस लम्हे दे अंदर उस घड़ी दे अंदर जेड़ी दुआ की जाए मौला उसनू कबूल फरमा लैंदा है। जेड़ी दुआ की जावे रब सोना दुआ कबूल फरमा लैंदा है। और सजना हुण इधर वेखो सवाल पैदा होंदा है पूरे दिन दे अंदर वो घड़ी खेड़ी है। अहादीस मुबारका दे अंदर इशारा है, वो जिवें शब्बे कदर लैलतुल कदर दे बारे आया है साल दी किसे रात होवेगी, पर इशारा है रमजान शरीफ आखिरी अशरा ताक रात। इस तरीके नाल उलमा ने फरमाया वो घड़ी केड़ी है, जिस घड़ी के अंदर जुमे वाला दिन है उस लम्हे के अंदर दुआ करोगे मौला दुआ कबूल फरमावेगा। फरमाया जो अजान आउंदी है, अजान तू लैके जुमे दी नमाज फारिग होने तो पहलो इस दौरान या पूरा वक्त या फिर इस दी अंदर एक घड़ी है, एक लम्हा है जेड़ी दुआ करो, या ते फिर असर तो लैके शाम तक। दो हदीस आईया ने, या ओ घड़ी असर तो लैके शाम तक इस वेले दे दरम्यान होंदी है, या फिर जो इमाम खुतबे वास्ते खलोंदा है अल्लाह दी रहमत दा खुसूसी नुज़ूल होंदा है। ता करके तारीख दी किताबां दे अंदर लिखिया है मुजाहिद इस्लाम दा शेर शहनशाह इस्लाम सुल्तानुल इस्लाम हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो काफरा ते हमला फरमाते फरमाया असा उदो हमला करना है वो जो इमाम खुतबा जुमे दा दे रहा होवेगा, तो उस वेले अल्लाह दी रहमत दा खुसूसी नुज़ूल हो जाता है। तवज्जो है सजनों, जरा ज़ौक़ नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। एक रिवायत हो गई कि एक घड़ी है, वो है किस वेले या जो खुतबे वास्ते इमाम खड़ा होंदा है नमाज पूरी होने तक, इस दे दरम्यान वो घड़ी आउंदी है। ज्यादातर उलमा ने लिखा है कि इमाम जो दो खुतबिया के दरम्यान बैठता है उस वेले मौला दी बारगाह दे अंदर जिहड़ी दुआ भी की जावे मौला कबूल फरमाउंदा है। एक या फिर असर तो लैके शाम तक दे दरम्यान घड़ी आउंदी है। और सजना रब दी बारगाह दे अंदर जिहड़ी दुआ की जावे कबूल होंदी है। एक होर हदीस गल मुकान लग्या वा, हदीस के अंदर आया तवज्जो, हदीस के अंदर आया जेड़ा तराए जुमे बगैर उजर तू छोड़ेगा, तराए जुमे बगैर
उजर तू छोड़ दे, बगैर उजर तू छोड़ दे तराए जुमे। फरमाया उनका नाम मुसलमाना दी सफ तू कट के मुनाफिका विच लिख दिता जाता है। मैं ते खास गल वाली इशारा करना है, हदीस के अंदर आया कि जेड़ा तराए जुमे बगैर उजर तू छोड़े मोमन नहीं, मुनाफिक है। एवं ना दा कलमा पढ़दा है पर मुसलमान नहीं। पर सजना एक गल ज़हन च रखे आज, एक गल ज़हन च रखे आज, इस हदीस का ताल्लुक हजूर दे ज़ाहिरी ज़माने नाल सी, साडे ज़माने नाल ज़ाहिरी हजूर दे ज़ाहिरी ज़माने नाल साडे ज़माने नाल नहीं। हुण जेड़ा जुमे छड्डे बगैर उजर दे तराए काफिर तो नहीं आखांगे, परले दर्जे का गुनाहगार, पर पक्का मुनाफिक को काफिर नहीं आखांगे। इनका ताल्लुक हुजूर दे ज़ाहिरी ज़माने दे नाल क्यों? तराए जुमे होन, हर जुमे ते खिताब मेरे नबी ने करना है, फिर भी सुनन वास्ते ना आवे। कल हबीबे खुदा दी होए, तकरीर मेरे नबी ने करनी होए, सुनन वास्ते जरा तराए जुमे ना आवे, वो मुनाफिक ही हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। हजूर पाक तकरीर करन, तराए जुमे गुजर जान बगैर उजर तू जरा छड्डी बैठा है, पता लगे उन्हें दिल च ईमान ना होया ना, काफिर ही होया ना होवे, मोमिन अंदर रत्ती ईमान होवे, गल हबीबे खुदा दी होवे, ओ ते सिर ते बाल टोर के ते हजूर दे दरबार विच पहुंच पावेगा। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह ताला अमल दी तौफीक नसीब फरमावे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।